भारत और उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और कितने हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 100% पूछा जाएगा भाई, पूछा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर समझने की कोशिश ये करेंगे कि भाई भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। 9 पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सीमा भी मिलाते हैं। अब इनमें से 7 और +2 मैंने क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिए 7 पड़ोसी देश वो हैं जो आपके भारत में स्थलीय रूप से सीमा साझा करते हैं और 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो भारत के साथ जलीय रूप से सीमा साझा करते हैं। बात समझ में आ गई। स्थलीय रूप से अगर पूछ लिया जाए कि स्थलीय सीमा साझा करने वाले कितने पड़ोसी देश हैं, तो ध्यान रखेंगे 7 हैं। और जलीय रूप से पड़ोसी देश जो भारत के साथ सीमा साझा कर रहे हैं वो कितने हैं, तो 2 पड़ोसी देश हैं। बात समझ में आई। अब आप सभी जानते हैं कि ये वीडियो यूपी पैट के अकॉर्डिंग बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और यूपी पैट का सिलेबस आप देख भी चुके होंगे जिसमें विविध आपके 10 नंबर का पूछा जाएगा। और विविध में पहला ही टॉपिक क्या है, भारत और उसके पड़ोसी देश। ये पहला टॉपिक है विविध के अंदर। और जब भारत और उसके पड़ोसी देश के कंप्लीट सीरीज को आप इसी चैनल के माध्यम से देख लेंगे तो आपके 1 से 2 नंबर 101% पक्के हो जाएंगे। आप ये भी जानते करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे 10 नंबर। तो भारत और उसके पड़ोसी देश से जो भी करंट अफेयर बन रहा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो स्कोरिंग मार्क्स है वो 2 से 3 नंबर केवल और केवल इसी वीडियो के सीरीज से हो जाएगा। एक कंप्लीट सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सभी वीडियो को बहुत इत्मीनान से देखिएगा, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। अब शुरू करते हैं वीडियो को और बहुत ध्यान से समझते चलेंगे किन किन टॉपिक्स को हम चर्चा में लेंगे। पहले मैं वो बता देता हूं कि भारत के साथ जो पड़ोसी देश है, एक पड़ोसी देश को पर्टिकुलरली हम पकड़ेंगे और इस वीडियो का टॉपिक है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा मिला रहे हैं भारत के, प्लस बांग्लादेश के प्रतीक क्या हैं, बांग्लादेश में पीएम और प्रेसिडेंट कौन कौन हैं, मुद्रा क्या है, करंट अफेयर में कैसे रहा, संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सी है। इन टॉपिक्स को हम चर्चा में लेंगे। तो देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर ये वीडियो आपको समझ में आने लग जाए। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि भारत के साथ जो 7 पड़ोसी देश हैं उनमें बांग्लादेश है जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। कितनी, 4096, क्या 4096 किलोमीटर। बात समझ में आई। उसके बाद चीन है जो कि 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। हालांकि जब चीन का जिक्र करेंगे तो हम और अच्छे से दोबारा से इसको पढ़ लेंगे। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है जो 3323 सीमा साझा करता है। नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और मजे की बात यहाँ पर यह है कि अफगानिस्तान भारत के केवल एक ही राज्य कहें या केंद्र शासित प्रदेश कहें उसके साथ सीमा मिलाता है और वो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है केवल और केवल अफगानिस्तान। और सबसे छोटा या कह सकते हैं सबसे छोटी सीमा मिलाने वाला राज्य अफगानिस्तान है, सबसे बड़ी सीमा मिलाने वाला राज्य बांग्लादेश है। ठीक। अब 2 देश मालदीव और श्रीलंका, ये कोई भी सीमा साझा नहीं करते क्या, नहीं करते हैं भाई। ये जलीय सीमा साझा करते हैं जिसको किलोमीटर में मेजर करना संभव नहीं है, इसलिए जेन्युइन क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। बात समझ में आई। अब यहाँ पर आप कहोगे सर हम कैसे याद करें कि ये देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। तो बच्चा एक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए मैंने लिखी हुई है, इनफैक्ट ये पहले से मौजूद है। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि बचपन में MBA किया श्रीलंका से। कहाँ से, बचपन में MBA श्रीलंका से किया। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान से देखो। B से बांग्लादेश है, 4 से चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, में से म्यांमार है। मैं लिख देता हूँ बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, ये 4 है, 4 चीन। उसके बाद भूटान, म्यांमार हो गया में से। अब ये भूटान का है, B है। अब ये जो M है पहले वाला, इसको ध्यान रखेंगे मालदीव है। ठीक है, भूटान B, अफगानिस्तान A। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं और श्रीलंका डेफिनेटली लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि बांग्लादेश का यहाँ पर एक मैप सा बना हुआ है। ठीक है, ये मैप है बांग्लादेश का। मैं थोड़ा सा रेड कलर से इसको ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियरली आपको दिख जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी हेल्प
ले सकें एग्जामिनेशन के अंदर, उनको भी काफ़ी मदद मिल जाए इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर ये बांग्लादेश का एक मैप हमने रफली ड्रॉ कर दिया है और इस मैप के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से देश कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के हैं और बांग्लादेश से सीमा मिला रहे हैं। तो सबसे पहले ग्रीन सर्किल में आप देख सकते हैं कौन सा है, वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल सीमा मिला रहा है। दूसरे नंबर पर अगर आप ये सीमा को देखेंगे, इस वाली सीमा को, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी क्या, असम की सीमा। ये ग्रीन सर्किल में सेकंड नंबर पर असम लिखा हुआ है। थर्ड नंबर पर मेघालय है जो कि सीमा साझा करता है, और फोर्थ नंबर पर त्रिपुरा है जो कि सीमा साझा करता है। पांचवें नंबर पर मिजोरम भी है जो कि ये सीमा मिला रहा है बांग्लादेश के साथ। बात समझ में आ गई। तो कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हालांकि चौथी ओर से ये असम से है और मिजोरम से घिरा हुआ है, तो वो हमें मतलब नहीं, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी, तो भैया ध्यान रखिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा शहर बांग्लादेश में, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो भी कौन सा है भैया, ढाका ही सबसे बड़ा शहर हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पर रिटर्न में है, लिखे हुए हैं। आप जाएं PDF डाउनलोड करें, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। हालांकि टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्टली मिल जाएगा। तो 4096 किलोमीटर सीमा साझा मिला रहा है 5 राज्य, मैंने बताए कौन कौन से, आप रिवाइज करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तीनों ओर से घिरा हुआ है कौन, त्रिपुरा राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश की बात करेंगे तो देश की बात में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि राजधानी क्या है। हालांकि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें पता होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ना। राजधानी है ढाका, सबसे बड़ा शहर कौन है, ढाका है। मुद्रा टका है, संसद जातीय संसद है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है। पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहे बांग्लादेश के अंदर, पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे ताजुद्दीन अहमद। कौन है, ताजुद्दीन अहमद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं बांग्लादेश के। अच्छा ये बताइए कि राष्ट्रपति कौन है, तो अब्दुल हामिद राष्ट्रपति हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो ध्यान रखेंगे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान पहले राष्ट्रपति थे कहाँ पर, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन कौन कहे जाते हैं, तो वो भी शेख मुजीबुर रहमान हैं। इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में कि बांग्लादेश के अंदर कौन कौन से प्रतीक हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं। तो सबसे पहली बात कि ये स्वतंत्रता दिवस अपना कब मनाता है, तो भैया 26 मार्च को मनाता है। हालांकि 1971 26 मार्च 1971 को आज़ादी मिली थी बांग्लादेश को। और आप सभी जानते हैं कि भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान 2 भागों में अलग हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के तहत जब पाकिस्तान अलग हुआ तो यहाँ पर ये पूर्वी पाकिस्तान ही क्या बना, बांग्लादेश बना 1971 में, जिसको आज़ाद कराया इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसी बोल देते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं भैया राष्ट्रीय गान क्या है, अमर सोनार बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला राष्ट्रीय गान है, कहाँ का, बांग्लादेश का। लेखक कौन है इसके, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे तो रॉयल बंगाल टाइगर राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो आम का वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो रोबिन है। राष्ट्रीय फूल की बात करें तो लिली के फूल हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, आपने देखे भी होंगे। राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो बंगाली है। फल ध्यान रखेंगे कटहल, जिसको आप जनरली वड़हल कह देते हैं, हालांकि वो होता कटहल है, तो कटहल वहाँ पर फल है। हालांकि हम सब्जी बना के खा लेते हैं, हम भारत वाले कुछ भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो कबड्डी है। 2 क्वेश्चन आपके लिए रहा, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और सबसे लंबी नदी कौन सी है। फटाफट से कमेंट करके बता दो मुझे कि सबसे ऊंची चोटी और सबसे लंबी नदी कौन सी है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर देख लेते हैं बांग्लादेश के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास करता है हमारा भारत, और कितने करता है, कौन कौन से करता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। भैया अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए फटाफट से, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, हालांकि यूट्यूब पर तो देख ही रहे हो। चलिए, कुल अभ्यास कितने होते हैं? 4, जिसमें पहला है संप्रीति। ये 1 वर्ष में 4 होते हैं। ये संप्रीति किसके द्वारा किया जाता है? आर्मी के द्वारा, मतलब बांग्लादेश की आर्मी और इंडिया की आर्मी दोनों जॉइंटली एक्सरसाइज करेंगे, मिलकर अभ्यास करेंगे, अपनी टेक्निक्स एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेंगे कि किस तरह से दुश्मन को मार देना चाहिए। ठीक है, तो संप्रीति किसके बीच में होती है? आर्मी के बीच में होती है, बांग्लादेश की और भारत की। दूसरी बात ध्यान रखें, कॉर्पोरेट ये नेवी के द्वारा की जाती है, भारत और बांग्लादेश के। मैनामती मैत्री ये बीएसएफ के द्वारा की जाती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा की जाती है। अगली बोगोस अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये नौसेना के द्वारा की जाती है। इसको आप नोट भी कर लें, बेहद ही अच्छा प्रदर्शन हो जाएगा अगर आप नोट कर लेंगे। अब भैया यहाँ पर देख लेते हैं कि बांग्लादेश के साथ करंट अफेयर में रहा हमारा भारत किन किन टॉपिक्स के ऊपर। अब मैं ये भी बता देता हूं कि आज की इस वीडियो के अंदर तो हमने भारत यानी कि जो सबसे पहला पेज आपने देखा था कि कौन सा देश कितनी सीमा मिला रहा है, कितने देश हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस बार बार नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और सभी को बता दीजिएगा कि पहली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बांग्लादेश में देख लेते हैं कि बांग्लादेश सरकार ने अभी 1642 रोहिंग्यों के जो रोहिंग्य जनजाति थी उसके एक जत्थे को नव विकसित सुविधा भूषण 4 द्वीप पर भेजा है। ठीक है, भूषण 4 द्वीप पर भेजा है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हैं जो पूछा जा सकता है कि भाई नो मास्क नो सर्विस ये प्लान, ये कार्यक्रम किसने चलाया है? तो ध्यान रखिए, ये बांग्लादेश ने चलाया था। नो मास्क नो सर्विस का मतलब है कि अगर आपने मास्क नहीं पहन रखा है, कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत आप कोविड-19 के मास्क का फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई भी सर्विस नहीं दी जाएगी। सर्विस लाइक दैट, आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, आपको होटल्स के अंदर रुकने नहीं दिया जाएगा, आपको सिनेमा घर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मतलब ऐसी कोई भी सर्विस, देखिए 2 ही चीज़ें बेची जाती हैं, या तो सर्विस या प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो मिल जाएगा लेकिन सर्विस नहीं मिलेगी। बात समझ में आई? दूसरी चीज़, अगला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि विरोध के बाद भी बलात्कार पर मौत के सजा को प्रावधान को मंजूरी दी बांग्लादेश ने। विरोध हुआ बहुत ज़्यादा, इसलिए क्योंकि हो सकता है बांग्लादेश के अंदर या कह सकते हो आप कहीं भी अगर बलात्कार करने वाले के आरोप उस पर लगे हुए हैं, हो सकता है उसको गलत आरोप में फंसाया जा रहा हो, तो उसको आप मौत की सज़ा इमीडिएटली नहीं सुना देंगे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विरोध कर रहा है कोई, अरे भाई बलात्कार अगर किया है तो एक घिनौना कुकृत्य है, उसके बदले में आपको मौत की सज़ा तो मिलनी तय है अगर आपने 101% आप आरोपी सिद्ध हो चुके हैं तब। ठीक है, तो बांग्लादेश ने ये बिल पास कर दिया कि भाई मौत तो मिलेगी मिलेगी। अगला देखेंगे सो ओ जोधा, ये क्या है ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन प्लाज्मा डोनेशन का एक कार्यक्रम है, मतलब आप ऑनलाइन तरीके से प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। प्लाज्मा डोनेट कब किया जाएगा? आपको सभी को पता होगा कि कोविड-19 से रिकवर हुए पेशेंट्स, कोविड-19 से अगर कोई पेशेंट रिकवर हो जा रहा है तो उसके अंदर क्या बन जाती है? एक एंटीबॉडी बन जाती है और मेमोरी सेल बन जाता है। ये बायो का टॉपिक है जिसको मैं बहुत अच्छे से क्लास के अंदर भी क्लियर कर चुका हूँ और वैसे भी आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करा दूंगा बहुत जल्द। तो एंटीबॉडी बन जाती है जो कि एंटीजन को किल कर देती है। एंटीजन बोले तो जो कोविड-19 का वायरस का एक संक्रमण है उसको किल कर देती है। तो अगर रिकवर करने वाला बंदा उसके अंदर एंटीबॉडी बन गई तो हम प्लाज्मा के माध्यम से WBC के पार्ट्स को लेकर दूसरी बॉडी के अंदर इंसर्ट करा देंगे, जिससे वो उसके अंदर भी यानी कि जिसको डोनेट किया जा रहा है उसके अंदर भी एक एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाएगी। बात समझ में आई? तो यहाँ पर प्लाज्मा डोनेशन कार्यक्रम सो ओ जोधा इसका नाम है, बांग्लादेश ने चलाया। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि WBC एक पार्ट है किसका? सेल का, और प्लाज्मा एक अलग होता है। आप जानते होंगे ब्लड को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्लाज्मा और सेल। तो प्लाज्मा जो होता है वो बॉडी के अंदर रक्त के अंदर 55% पाया जाता है और सेल 45% पाया जाता है। और सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, RBC, WBC और आपका प्लेटलेट। RBC, WBC और प्लेटलेट। बात समझ में आई? चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कि ICC अंडर-19 भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच में बांग्लादेश ने भारत को हराया
और जब भारत को हराया बांग्लादेश जीता, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। आईसीसी अंडर 19 ध्यान रखेंगे, एक डिजिटल हार्ट बनाया गया है। डिजिटल हार्ट का मतलब क्या होता है? हार्ट का मतलब होता है कि बलि देना, पशुओं की बलि देना, ठीक है। और डिजिटल हार्ट का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आप ऑनलाइन तरीके से पशुओं की बलि दे सकते हैं अपने इष्ट देवता को, अपने इष्ट को, जिसको भी समुदाय मान रहा है। मान लीजिए वहाँ पर मुस्लिम समुदाय की बहुसंख्यक में है, तो वहाँ अल्लाह को ज़्यादा मान रहे हैं। अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए बलि दी जा रही है पशुओं की। और पशुओं की बलि कोविड-19 के चलते अगर इकट्ठे होकर देंगे तो संक्रमण फैलेगा, जिसकी वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया कि आप डिजिटल रूप से क्या कर सकते हो, ऑनलाइन तरीके से पशुओं की बलि दिलवा सकते हो। पैसे भेजो, आपके सामने पशु की बलि दे दी जाएगी और कोई भी भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। तो बिजनेस है, बिजनेस का तरीका है, लेकिन डिजिटल हार्ट बनाया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, अगर शादी करानी होती है तो पंडित जी ऑनलाइन तरीके से मंत्र फेर देते हैं और शादी भी हो जाती है। तो वैसे ही डिजिटल हार्ट बनाया गया है, ऑनलाइन तरीके से पशुओं की बलि दी जा सकती है। बांग्लादेश ने ये बनाया। इसके बाद विक्रम डेरा स्वामी भारत की तरफ से बांग्लादेश में राजदूत नियुक्त हुए हैं, एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो विक्रम कुमार डेरा स्वामी इनका नाम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, कहाँ से? बांग्लादेश देश के साथ, ठीक है। यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा बच्चा। पूरी सीरीज अगर आप देख लोगे तो 2 से 3 नंबर आपके 101% कन्फर्म हो जाएंगे। अगर लग रहा है कि ये वीडियो, ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो फटाफट से शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करें, पसंद आई है तो, ना पसंद आई तब भी लाइक करो, कहाँ लेके जाओगे। दूसरी बात, कमेंट करके बता दो कि कैसी ये वीडियो लगी है। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। लंबी नदी और ऊंची चोटी के बारे में बताना ना भूलें, कमेंट बॉक्स के अंदर उसको भी बता डालें। चलिए दोस्तों, बाकी आप देख ही चुके होंगे कि चैनल पर हमने पॉलिटी का बहुत सारा एक कंप्लीट सिलेबस लगभग दे चुके हैं। 2-3 क्लासें रह गई हैं, उसको मैं जल्दी इन शॉर्ट प्रोवाइड करा दूंगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे थे ज्ञान विद अरुण। नमस्ते।